बी एबल टू किसकी बात करता है, इसकी डेफिनेशन है एन एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन। यहाँ पे बात खत्म है। कह रहा है कोई ऐसा कोई अमल, ऐसी कोई चीज जो होने ही वाली है, कब, इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर से क्या मुराद, जो आने वाला वक्त है, जो मुस्तकबिल में उसमें होने ही वाली है। ऐसे कामों को हम इस्तेमाल करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में बी अबाउट टू को इस्तेमाल करते हैं। अब नियर फ्यूचर से क्या मुराद, डेफिनेशन को थोड़ा समझने की कोशिश करें। एक हमारे पास लेक्चर होता था गोइंग टू, जो कि बात करता था नियर फ्यूचर की, तो इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, वो स्लो था, ये उससे भी तेज़ है। एक होता है फ्यूचर, दूसरा होता है नियर फ्यूचर, जिसके लिए हम गोइंग टू इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई विल गो टू हैदराबाद, मैं हैदराबाद जाऊंगा, ये क्या है, सिंपल फ्यूचर है। क्या है, सिंपल फ्यूचर। इसी काम को और जल्दी करने के लिए हम इस्तेमाल करते थे गोइंग टू। आई एम गोइंग टू गो हैदराबाद, मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ। लेकिन काम जब इससे भी जल्दी करना हो, इससे भी तेज करना हो, तो हम इस्तेमाल करेंगे बी अबाउट टू। और बी अबाउट टू का मतलब बनता है मैं हैदराबाद जाने ही वाला हूँ। अब देखो, मैं हैदराबाद जाने वाला हूँ और जाने ही वाला हूँ, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये गोइंग टू से तेज है, उससे ज्यादा ज्यादा जल्दी काम करने वाला लेक्चर है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। कोई सवाल है इसमें? ओके, फॉर्मेशन क्या होगी, ओब्वियसली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब। बी है तो इसमें इज एम आर भी है, वॉज वर्ब भी है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो प्रेजेंट के लिए पढ़ रहे हैं, तो हम इस्तेमाल करेंगे इज, एम और आर। इज सिंगुलर के लिए एम आई के साथ आ जाएगा और आर प्लूरल के साथ लग जाएगा। फिर लेक्चर आ जाएगा अबाउट टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन वी हैव अ ऑब्जेक्ट। सिंपल सी फॉर्मेशन है। अब इसके एग्जांपल क्या है हमारे पास, वी आर अबाउट टू मीट, हम मुलाकात करने ही वाले हैं, करेंगे या करने वाले नहीं, कह रहा है करने ही वाले हैं, बहुत जल्दी काम होने वाला है। ओके, दे आर अबाउट टू बी इंटेलिजेंट। अब ये टू बी टेंस है, लेकिन कौन सा, कंडीशन बता रहा है कि वो होशियार होने ही वाले हैं, वो इंटेलिजेंट होने ही वाले हैं। उसके बाद शी इज अबाउट टू हैव लेबर, यानी मजदूर, उसके पास लेबर होने ही वाले हैं। अब कोई काम हो रहा है, कोई काम बिल्डिंग वगैरह का या कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, उसके पास लेबर नहीं है, उसके पास मजदूर नहीं है, तो किसी ने कहा आप उसके पास चले जाओ, कुछ ही देर में उसके पास लेबर होने ही वाली है। सो क्या बनेगा, शी इज अबाउट टू हैव लेबर, उसके पास लेबर, उसके पास मजदूर होने ही वाले हैं। पोजीशन की बात कर रहा है। फिर एक जुमला पैसिव में, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों इस्तेमाल हुई, ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया, लेक्चर इज अबाउट टू, उसके बाद न्यू चीज आ जाती है विच इज एडिशन, और क्या होगी, वो बी होगी। सो लेक्चर इज अबाउट टू बी गिवन, लेक्चर दिया जाने वाला ही है। ठीक है, किसने दिया, कब दिया, हमें उससे कोई भी लेना देना नहीं। पैसिव इस्तेमाल ही हम तब करते हैं जब हम ऑब्जेक्ट पे फोकस करें, ऑब्जेक्ट पे ध्यान दें। ओके।